पड़ रहे हैं। अगर इन लोगों ने काम किया होता आम आदमी पार्टी की सरकार ने, तो आज ऐसी अवस्था नहीं बोलती। नमस्कार, JNN न्यूज देख रहे हैं आप। मैं राजेश्वर चौहान और हम हैं इस वक्त पटपड़गंज विधानसभा के MLA रविंद्र नेगी जी के दफ्तर पर। जी हाँ, कार्यालय पर हैं। यहाँ पर आज स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक चिकित्सा का शिविर रखा है और इसी बारे में बात करेंगे और भी कुछ बात करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा हाल क्या है। बहुत बहुत स्वागत है नेगी साहब आपका। क्या प्रोग्राम रखा गया है आज? बस लोग स्वस्थ रहे, यही चिंता हमारी है। पटपड़गंज विधानसभा के अंतर्गत एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगा है, जहाँ पे एक हॉल के नीचे तमाम डॉक्टर बैठे हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, डेंटिस्ट हो, आईएस आंखों के हों, फिजिशियन हो, स्किन के हों, और बहुत सारे करीबन 20 डॉक्टरों का पैनल आज हमने यहाँ पटपड़गंज की जनता के लिए, यहाँ सुविधा के लिए हमने यहाँ लगाया हुआ है। और दवाइयां भी साथ में फ्री हैं जिनको जरूरत है दवाइयों की। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हमारे करण जी हैं, जो करण जी इस कैंप का जिन्होंने आयोजन करा है, जन औषधि केंद्र द्वारा इन्होंने करा हुआ है। इनके माध्यम से दवाई भी दी जा रही है और सबको, खासकर जैसे बरसात का टाइम है, इस वक्त बीमारियां ज्यादा होती हैं, पानी रुक जाता है, इन्फेक्शन है, कई चीजें हैं, उसके लिए फिजिशियन डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, जनरल फिजिशियन, गायनी की फिजिशियन, प्राकृतिक चिकित्सा, लैब, डाइटिशियन, डेंटिस्ट, आईज, ऑर्थोपेडिक, स्किन और मुफ्त दवाइयाँ एक साथ देख सकते हैं आप। आज ऐसा मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में बहुत कम लगता है इस तरह का, क्योंकि अधिकतर लोग बीपी और शुगर तक चेक करते हैं, उसके अलावा चेक नहीं करते, पर यहाँ एक साथ सब चीजें हो रही है। और खासकर हम आपको अक्सर दफ्तर से ज्यादा रोडों पर देखते हैं। आपने इस राजनीति को बिल्कुल बदल दिया है, क्योंकि अभी तक जो देखा जाता था वो किसी प्रतिनिधि को उसके ऑफिस AC में बैठे हुए देखा जाता था। आपको हम जब देखते हैं तो रोडों पे लोगों के बीच काम करते हुए देखता है। ये परिवर्तन कैसा? बिल्कुल, जनता ने हमें जिताया है और जनता के वोट से हम जीत कर आते हैं, और अगर हम जनता के साथ वफादारी ना करें तो मुझे लगता है कि अब अपने दायित्व के साथ कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है, जिस प्रकार जहाँ भी कुछ समस्या होती है मैं तुरंत पहुँचता हूँ, चाहे पानी, सीवर, कुछ भी समस्या हो, मैं तुरंत पहुँचता हूँ और अपने हाथों से करने की कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द काम हो। एक और प्रॉब्लम है, आपके ठीक पीछे यहाँ पानी भरता है। हमेशा जब भी हम देखते हैं आपके वीडियो से पहले जैसे ही बारिश आती है, आम आदमी पार्टी की कुछ टीम वहां पर किश्तियां लेके पहुंच जाते हैं और वो लोगों को एक अलग चीज दिखाते हैं। इस पर क्या कहना है? पर आपको हम हमेशा देखते हैं उसके बाद, और आपका ये भाषण भी सुना कि ये देखना चाहिए कि पानी कितनी देर में निकल रहा है, ये मत देखो कि भरेगा तो सही। इसका परमानेंट कोई इलाज है अभी तक? ये इनके किए हुए कुकर्म हैं जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अगर इन लोगों ने काम किया होता आम आदमी पार्टी की सरकार ने, तो आज ऐसी अवस्था नहीं बोलती। दिल्ली में जहां भी जल भराव हो रहा है, कहीं ना कहीं पुरानी सरकार का फेलियर है। आज जल भराव हो रहा है तो सरकार का फेलियर, पर 4 महीने में हम लोगों ने ऐतिहासिक काम करे। इस रोड में जहाँ पे 3-3 दिन तक पानी इकट्ठा रहता था, आज नाले सारे क्लियर है। PWD के 4 पंप हाउस लगाए हैं, 2 PWD के, 2 NHAI के, और तुरंत आधे घंटे के अंतर्गत पानी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पर इन लोगों की मानसिकता है, झूठ बोलना इनका काम है, आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा के भाग जाते हैं। आरोप की बात की, एक और आरोप आप पे लग रहा है कि अपोजिशन वाले की नेगी साहब तो अब पत्रकार भी बन गए हैं। ये अपोजिशन का आरोप है कि वो हमेशा देखते हैं कि वो मीडिया से पहले मीडिया की खबरें पहुंचा देते हैं। नहीं, बिल्कुल उसमें अच्छी बात है, ये तो अच्छी सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए, जो आप करते हैं आपको दिखाना चाहिए। अगर आपने नहीं दिखाया तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप कहीं भी गड्ढा भी कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप दिखाइए ना। कम से कम आपके आसपास का कोई नेता तो जागेगा उसको देखकर। वो नेता घर से तो निकलेगा। जैसे नेताओं के ऊपर अधिकतर लोग कहते हैं कि नेता जीतते हैं, 5 साल नजर नहीं आते, तो कम से कम हमारे एक ऐतिहासिक कदम से 10 नेताओं को इसकी सीख तो मिलती है। वो लोग निकलते तो हैं इस क्षेत्र में। मिंटो रोड की बात करें, जो सालों से आम आदमी पार्टी इतने साल सरकार चला गई, उसको ठीक नहीं पाई। क्या ऐसा किया वहां पर इस सरकार ने, रेखा सरकार ने, कि वो पानी अब भर नहीं रहा है? वहां पर काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सारे काम होते हैं। ये गाजीपुर का नाला है, ये नाला पहले ओवरफ्लो रोड में जाता था, पर आज गाजीपुर का नाला आप क्लियर देखेंगे। सरकार चेंज हो गई, नाला वही है, बस सरकार चेंज हुई है, अधिकारी वही है, सिर्फ नेता चेंज हुए हैं। आप देखिए पानी नहीं भरता। इसी प्रकार मिंटो ब्रिज में जो बड़े बड़े पंप थे, जो इनकी सरकारों के टाइम पे बंद पड़े थे, उन पंप को हमने खोला, उनकी रिपेयरिंग करी और पानी अपना निकासी जा रहा है नालों से। CM साहब का एक अभी फिलहाल एक बयान आया कि अब जो झुग्गियां हैं वो नहीं टूटेंगी। इस पर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या आश्वासन है? क्योंकि लोग डरे हुए हैं। कुछ शशि गार्डन में झुग्गियां हैं, वहां भी कुछ ऐसी अफवाह फैल रही थी कि इनका भी नंबर आने वाला है। 700 करोड़ रुपए का फंड झुग्गियों को दिया जा रहा है। अभी 35 सड़कें बनाने का उद्घाटन महात्मा गांधी कैंप शशि गार्डन में खुद करके आया हूँ।
जो आदमी 35 रोडों का उद्घाटन करके आ रहा हो, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट जो लगा रहा हो अपने शशि गार्डन में, क्या वो लोग झुग्गी, तो हम झुग्गी तोड़ेंगे? आज 12 सालों से झुग्गी वालों को बद हालत में रहने, उनके झुग्गियों में पानी नहीं पीने का, उनकी झुग्गियों में सड़कें नहीं, उनकी झुग्गियों में सीवर नहीं, उनकी झुग्गियों में नाली नहीं, बद हालत कर दी उन लोगों की। पर आज हम अगर उनके जीवन में सुधार ला रहे हैं तो ये मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं कि ये झुग्गी तोड़ रहे हैं। अगर झुग्गी कहीं तोड़ी भी जा रही है, अगर बाई चांस कहीं रेलवे ट्रैक में है, तो पहले उसको मकान दिया जा रहा है, उसके बाद वो रेलवे ट्रैक खाली कराया जा रहा है। ऐसे नहीं कि किसी की झुग्गी ऐसी तोड़ दी जा रही है, उसका प्रबंध भी कर रहे हैं हम लोग। जहां झुग्गी वहां मकान। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज करीबन 5000 से ज्यादा मकान दिल्ली के झुग्गी वालों को दे चुके हैं दिल्ली में। और एक और यमुना खादर में आपने एक मुहिम चलाई थी खाली कराने का, खाली भी हो गई है, वहाँ क्या है, क्या आ रहा है? वहाँ पर भी कोई पार्क की ऐसी योजना है जैसे और बने हैं? वहाँ सरकार का कोई प्रोजेक्ट है, डीडीए की लैंड है, तो मुझे लग रहा है कोई सौंदर्यीकरण करेंगे और कुछ ना कुछ यमुना का किनारा है, कुछ ना कुछ उसको खूबसूरत एक और जो जमीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा मैं देखता हूँ जो सफाई होती है सीवर की या नाले की, वो जो कचरा निकलता है वहीं रख दिया जाता है। इसका आगे चल के कोई ऐसा प्रबंध है कि साथ के साथ उठाने का? क्योंकि कई बार 2 दिन 4 दिन सूखने का वेट करते हैं, इतने में बारिश आ जाती है और वो बह जाता है। वैसे तो अरे आजकल तो अधिकतर जैसे सफाई करते हैं तो ट्रैक्टर साथ रखते हैं, नालों जेसीबी से साफ करके ट्रैक्टर से निकाला और ट्रैक्टर में डाल दिया, ये स्कीम आजकल चल रहा है। पर कई जगहों में जहाँ ट्रैक्टर जाने की व्यवस्था नहीं होती, जेसीबी जाने की व्यवस्था नहीं होती, तो वहाँ सड़क में डाल दिया जाता है, फिर बाद में 2-4 दिन में उठा लेते हैं उसको। एक और मैं आपके चलते चलते क्वेश्चन की जो तार का जाल है पूरी गलियों में, इस पे सीएम साहब ने आपने खुद ये मुद्दा उठाया था विधानसभा में, हमने देखा था, तो इसका क्या योजना है आने वाले वक्त में कि तार से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल, इसकी बहुत बड़ी योजना हम लोग बना रहे हैं और धीरे धीरे हर योजनाओं में दिल्ली में जिसमें दिल्ली के लोगों को लाभ मिले उसमें काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी साहब थे, जैसा कि हमने हर मुद्दे पर उनसे जानकारी ली है, औषधि से लेके दवाइयों से और क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं भी, और उन्होंने बाकायदा इसका उत्तर दिया। आरोप लग रहे थे, मैंने उन आरोपों को भी आपको सुनवा दिया कि क्या कहना है।